गोवंश के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हो गया। देखिए, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ। बड़ी बारीक बात है महाराज जी। भयंकर मुगल काल आया, नरसंहार हुआ, भारी अत्याचार हुआ, ग्रंथों की होलियां जलाई गई, 6-6 महीने तक हमारे धर्म ग्रंथों में लगाई गई आग बुझी नहीं, मठ मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां भग्न की गईं, इतना भारी अत्याचार हुआ कि उसको वाणी से कहा नहीं जा सकता है। अरे मुगल काल का अत्याचार तो जाने दीजिए, भारत के 2 टुकड़े हुए, विभाजन हुआ, उस समय जो अत्याचार हुआ उसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय जो भाग करके आए, आप सुन नहीं सकते। उन बड़े बूढ़े अभी भी जीवित हैं जिनके सामने देश का विभाजन हुआ। कितने मठ मंदिर थे हमारे पहाड़ी बाबा की परंपरा के, खाक चौक की परंपरा के। कराची में बहुत विशाल मंदिर था हमारा, अपने आश्रम का मंदिर था। श्री महंत गोकुलदास जी महाराज महंत थे वहाँ के। अद्भुत संत सेवा होती थी, अद्भुत ऐसी संत सेवा होती थी। कराची वाले स्थान में 100-500 साधु तो हमेशा पड़े रहते थे। आप सोचिए, वृंदावन में जब वो आते थे सावन भादो, 2 महीना लगातार भंडारा चलता था श्री महंत गोकुलदास जी की ओर से। और जिस समय विभाजन हुआ, ये कोई झूठी बात आपको नहीं बताई जा रही है, 100 साधु आश्रम में काट दिए गए। कितने साधु? 100 साधु काट दिए गए, समाप्त कर दिए गए। प्राण बचा बचा के जो भाग सके वो भाग सके, 100 साधु मौत के घाट उतार दिए गए। महंत जी को वहाँ के लोगों ने बचाया, जैसे तैसे भागकर वो वृंदावन आए। बड़े डिप्रेशन में थे वो कहते थे महाराज 2-3 दिन तक तो प्यासे रहे, भागते दौड़ते, और एक तालाब का पानी पीना पड़ा। इतना हिंदुओं को काटा गया था कि तालाब का जल लाल हो गया था हिंदुओं के खून से। उसी को हमको पीकर अपने प्राण बचाने पड़े। हम वैष्णव साधु, हमको वो पानी पीकर प्राण बचाने पड़े। अब हम जीना नहीं चाहते। हमारे महाराज के काका गुरु लगते थे, बहुत समझाया, अंत में अयोध्या में जाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी ऐसी घटनाएं। भयंकर मुगलों का अत्याचार हुआ, मुगल काल में हुआ और देश के विभाजन के समय हुआ, और अभी भी जहां हिंदू संख्या अत्यंत कम हो गई, घट गई, इनकी बहुत अधिक वृद्धि हो गई, वहाँ भी बड़े बड़े अत्याचार भये हैं और आगे भी होने की संभावनाएं हैं। यदि हिंदू संगठित नहीं हुआ और शक्ति संपन्न नहीं बना तो आगे भी संभावना है। हम भेद नहीं करते हिंदू मुसलमान का। हमारी संस्कृति तो समस्त प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करने वाली संस्कृति है। मनुष्य ही नहीं, शून्य चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हम किसी भी प्राणी पर अत्याचार नहीं करना चाहते। हम तो सभी प्राणियों की भगवत भाव से सेवा करना चाहते हैं। लेकिन हमारे मूल्यों की रक्षा, हमारे संस्कारों की रक्षा, हमारे सदाचार की रक्षा, हमारी धार्मिक मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। उसके लिए हमें ही सन्नद्ध होना पड़ेगा। और हम तैयार उसके लिए तब होंगे जब अपने अपने वर्ण धर्म, आश्रम धर्म का पालन करते हुए भी संपूर्ण हिंदू संगठित होकर प्रेम के एक सूत्र में बंधे, तब संभव। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि प्रत्येक सत्संग के आयोजनों में हमारे हिंदू समाज का जो बड़ा वर्ग है, जो हमारे बड़ी संख्या में हमारे भाई लोग हैं,
चतुर्थ वर्ण के लोग हैं, जिनको आजकल सत्ता के लालच में अगड़े पिछड़े और शेड्यूल कास्ट हो जाने कितने भागों में बांट दिया गया है, वो सब जो हमारा बड़ा वर्ग है, उस बड़े वर्ग को, जैसे आपके घर में कोई काम होता है तो आप अपने छोटे भाई को भी बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, ऐसे ही अपने भाइयों को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और उनको बैठने का भी सुंदर स्थान प्रदान करना चाहिए, उनको प्रसाद आदि देना चाहिए, क्योंकि वे सत्संग में आते नहीं, आप उनको बुलाते नहीं, वो आते नहीं, तो बड़गलाने वाले सफल हो जाते हैं और उससे समाज कमज़ोर होता है। हिंदू समाज के कमज़ोर होने से राष्ट्र कमज़ोर होता है, देश की सीमाएं कमज़ोर होती हैं, असुरक्षित होती हैं। इसलिए आवश्यक है कि संपूर्ण हिंदू समाज संगठित हो, प्रेम के एक सूत्र में बंधे। हिंदू की संख्या बढ़ेगी, हिंदू संगठित होगा तो विश्व के किसी मतपंथ समुदाय को, उसके अस्तित्व को बचाने का संकट नहीं आएगा। किंतु अन्य समुदाय बढ़ेंगे और हिंदू कमज़ोर होगा तो सारी परंपराएं नष्ट होने का खतरा सबके सिर पर रहेगा। हिंदू, महाराज जी, हिंदू विचारधारा ही एक ऐसी विचारधारा है जो अपने सहित सबके संरक्षण का विचार रखती है। वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है वह केवल हमारे इस देश के, हमारे पूर्वजों का ही भाव है और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोग चलने वाले। भयंकर मुगल काल में लगभग 1000 वर्ष का मुगल काल रहा, उसमें भी इतना अत्याचार होने पर, इतना कत्लेआम होने पर, इतना नरसंहार होने पर, इतना धर्म ग्रंथों को जलाए जाने पर, मठ मंदिरों के उजाड़ने पर भी ब्राह्मण नष्ट नहीं हुआ। आप सोचो कितनी ऊंची बात है, कितना लंबा कालखंड भोगा हमारे पूर्वजों ने, ब्राह्मण नष्ट नहीं हुआ। वैदिक सदाचार संपन्न शास्त्रज्ञ ब्राह्मण इस देश में सदा सर्वदा से रहे आए। 1000 वर्ष का मुगल काल, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान मुगलों के काल में भी हुए। आप इतिहास उठाकर देखिए। मुगल काल था हमारा, जहांगीर का काल था। जहांगीर का काल था, ओरछा के राजा थे महाराज वीर सिंह जू देव। उन्होंने कहा देखो भयंकर मुगल काल है और हिंदू असंगठित है, राजा लोग असंगठित हैं, परस्पर का राग द्वेष है, इसलिए जल्दी देश स्वतंत्र होने वाला नहीं है, अभी पराधीनता लंबे समय तक भोगनी पड़ेगी। तो हमारे धर्म ग्रंथ सब नष्ट हो रहे हैं, सब नष्ट हो जाएंगे तो क्या बचेगा। तो उनके राजकीय जो पंडित थे, विद्वान थे, गुरु थे, वो इतने बड़े विद्वान थे, उनका नाम था पंडित मित्र महर्षि। क्या नाम था? पंडित राज मित्र महर्षि। उन्होंने अपने पंडित राज मित्र महर्षि को कहा कि आप एक ऐसा धर्म ग्रंथ बनाएं हिंदुओं के लिए जिसमें सनातन धर्म के सभी अंगों की चर्चा हो। एक जगह सारी धर्मशास्त्र की चर्चा, नीति की चर्चा, वर्ण व्यवस्था की चर्चा, आश्रम व्यवस्था की चर्चा, दुर्ग निर्माण की चर्चा, राजनीति की चर्चा, सारे विषय, सारा प्रकरण एक ग्रंथ में हो, ऐसा ग्रंथ बनाओ। तो उस काल में भी हम ये बात बताना चाहते कि उस समय कितने बड़े बड़े विद्वान थे। उस काल में पंडित मित्र महर्षि ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम हुआ वीर मित्रोदय। क्या नाम है? संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। जितना विशाल महाभारत है उतना ही विशाल वीर मित्रोदय है। महाभारत के जैसा 1,00,000 से ऊपर श्लोक हैं वीर मित्रोदय में। आप सोचिए, हमको वीर मित्रोदय देखने का एक बार सौभाग्य मिला है। सब कुछ है वीर मित्रोदय में। बस बात यह है कि मूल संस्कृत में है, उसकी हिंदी नहीं है। भारत सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया कि वीर मित्रोदय प्रकाशित करा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। पुस्तकालयों में वो सुरक्षित है। तो उस काल में भी ब्राह्मण थे, विद्वान थे, पंडित थे। फिर अंग्रेजी शासन काल आया।
अंग्रेजों का शासन भी हमारे पूर्वजों ने सहन किया, देखा, तो वो भी लगभग मोटा मोटी 200 वर्ष का काल उनका भी रहा। तो कहने का तात्पर्य हमारा है कि मुगल काल से लेकर अंग्रेजी शासन तक 1100 से 1200 वर्ष का भयंकर विपरीत समय हमारे पूर्वजों ने देखा। इसके बाद भी ब्राह्मण नष्ट नहीं हुआ था। हमारे देश के ब्राह्मण कुमार समय से यज्ञोपवीत संस्कार प्राप्त करके संध्योपासन गायत्री जप पारायण होकर के काशी में, प्रयाग में जो बड़े बड़े तीर्थ हैं वहाँ जा कर के लोग पढ़ते थे। और हमारे यहाँ प्रत्येक क्षेत्र में लोग कहते हैं ये तो यहाँ की छोटी काशी है। लोग कहते, बीकानेर को कहते कि राजस्थान की छोटी काशी है। हर क्षेत्र में जाओ लोग कहते ये तो छोटी काशी है। छोटी काशी का मतलब इतने बड़े विद्वान यहाँ हैं कि जैसे काशी में धर्मशास्त्र के विषयों के मर्मज्ञ विद्वान हुआ करते थे, वैसे ही सदाचारी विद्वान ब्राह्मण यहाँ भी हैं। इसलिए कहा जाता है कि छोटी काशी है। उस समय भी उतनी अधिक संख्या में ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं हुआ। अंग्रेजी शासन काल में भी ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं हुआ, लेकिन देश के स्वतंत्र होने के इन 70-75 वर्षों में ब्राह्मणत्व का भयंकर विनाश हुआ है। क्यों हुआ? उसका मूल कारण है कि मुगल काल में गोमांस का निर्यात बाहर नहीं किया जाता था। यदा कदा हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए गायों का वध किया जाता था। हिंदू बड़ी संख्या में गो उपासना करते थे, गो पालन करते थे, तो गाय बची हुई थी इसलिए ब्राह्मणत्व बचा हुआ था। गाय के नष्ट होने से ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। अंग्रेजी काल में भी उतना अधिक ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजी शासन काल में भी बहुत गायें थी। अंग्रेजी शासन काल तो हमने देखा नहीं है। अंग्रेजी शासन काल हमने नहीं देखा। आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा अंग्रेजी शासन काल। हमने नहीं देखा। हम तो 40-45 वर्ष पुरानी बात बता रहे हैं। 40-45 वर्ष पहले भी देश के छोटे छोटे गांव में इतनी गायें रावण में इकट्ठी होती थी कि एक एक गांव में 4-4, 5-5 हजार गाय हुआ करती थी। एक एक परिवार में 200-200, 300-300 गाय हुआ करती थी। हम जिस परिवार में पैदा हुए थे उस परिवार में कम से कम 300-400 गाय थी। आप सोचिए अब कहाँ गई वे गाय? कहाँ गए गोचर? कहाँ चले गए गोपालक? गांव की गैया चराने वाला जो ग्वारिया था, ग्वाला था, महाराज वो इतना धनी था कि लोग उससे, जरूरतमंद लोग कर्ज लेते थे, उससे ब्याज पे पैसा लेते थे और उसका पूरा परिवार गैया चराता था। आप सोचो गैया चराने में भी उनको इतना फायदा था। अभी एक बूढ़ा आदमी मिला, बूढ़ा हो गया, हमने कि भैया क्या गैया चराते हो अभी? तो उसने कहा महाराज अब कोई नहीं चराता, सब अंग्रेजी पढ़ लिख गए, अब गैया ही नहीं, गैया चरावे कौन? और कोई गैया बालक चराता तो उसका विवाह नहीं होता है। कि लड़का क्या करता? बोले गैया चराता है, तो उसका ब्याह नहीं होता है। इस डर के मारे सब लड़के बच्चे हम लोग ग्वालों के अंग्रेजी पढ़ने लगे और बोले सब खड़े खड़े से लघुशंका करना सीख गए और बाकी कोई गैया नहीं पालता। ये हालत हो गई। देश के स्वतंत्र होने के बाद बड़ी संख्या में गोवध प्रारंभ रहा, यांत्रिक कत्लखाने खोले गए और बहुत बड़ी संख्या में आज भी गोवध हो रहा है। आज भी गोमांस का निर्यात बंद नहीं है। ये बात हमको कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हम किसी जाति, मत, पंथ, पार्टी, वर्ग उसके नहीं हैं। हम केवल गाय के हैं और केवल गाय हमारी है भगवान के नाते। इसलिए हम ये खरी खरी बात कह रहे हैं कि आज भी गोमांस का निर्यात बंद नहीं है। बंद नहीं है वो तो ठीक है, घटा नहीं है, बढ़ा है, ये भी बात सत्य है। घटा नहीं है गोमांस का निर्यात।
लगातार हो रहा है। ये गायों का जो महाराज जी संहार हुआ, उस गायों के संहार का दुष्परिणाम है कि ब्राह्मण का संहार हो गया। ब्राह्मण का माने ब्राह्मण जाति का नहीं, ब्राह्मण की महिमा जिस दिव्य गुणों के कारण है, वो ब्रह्मत्व, वो ब्राह्मणत्व, वो विप्रत्व, वो गोवंश के नष्ट होने से नष्ट हो गया। महाभारत में लिखा है, धेनूनाम चैव विप्राणाम कुलमेकम द्विधा कृतम। गाय और ब्राह्मण का कुल एक ही था, ब्रह्मा जी ने उसके दो विभाग कर दिए। एक में मंत्र की प्रतिष्ठा कर दी, तो दूसरे में हव्य और कव्य की प्रतिष्ठा कर दी। जिसमें मंत्रों की प्रतिष्ठा की वो ब्राह्मण हो गया, जिसमें देवताओं का हव्य और पितरों के कव्य की स्थापना कर दी वो गाय हो गई। ब्राह्मण मंत्रज्ञ है पर गाय नहीं है, तो न हव्य होगा न कव्य होगा, न देवताओं का यजन होगा न पितरों का श्राद्ध होगा, धर्म कहाँ रहेगा। इसलिए धर्म का प्रयोगात्मक स्वरूप गाय है, केवल वेदादि शास्त्र नहीं है। उनको तो पढ़ के आप कंठस्थ कर लो, और उनका प्रयोग कहाँ करोगे। प्रयोग हव्य कव्य में होगा, मंत्रों का प्रयोग। और हव्य कव्य की दात्री कौन है, हव्य कव्य को देने वाली वेद लक्षणा देसी गाय ही है। गाय के बिना हमारे गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि तक नहीं, सपिंडी कृत्य तक हमारे सारे संस्कारों में गाय है। गाय के बिना हमारा कोई संस्कार नहीं। तो गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हो गया। आप कहेंगे ब्राह्मण जाति तो बहुत है, आप नष्ट हो गया ऐसे क्यों कहते। अरे ब्राह्मण के नष्ट होने का मतलब है ब्राह्मण बालकों का भी समय से जनेऊ न होना, उनको तिलक न लगाना, उनका कम से कम 2 काल की संध्या न करना, गायत्री का जप न करना, खान पान अशुद्ध हो जाना, आचरण अशुद्ध हो जाना, धर्म और सदाचार का त्याग कर देना, यही ब्राह्मणत्व का नाश है। यही तो ब्राह्मणत्व का नाश है। और क्या नाश है। गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ, ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हुआ। वेद रहेगा कहाँ। पवित्र धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न तपस्वी ब्राह्मण में ही वेद सुरक्षित होगा। पात्र के बिना वस्तु कहाँ रहेगी। पात्र के बिना वस्तु रहेगी, पात्र के बिना पदार्थ रहेगा। तो ब्राह्मण शरीर पात्र है और वेदादि शास्त्र वह पवित्र दुग्ध है। पात्र ही नहीं रहेगा तो दूध कहाँ रहेगा। तो ब्राह्मण के नष्ट होने से गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ, ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हुआ। वेद पढ़ने वाले कितने हैं। और जो लोग बेचारे पढ़ भी रहे हैं, गांव में नगरों में पूजा पत्री करने वाले लोग हैं, भगवान ही मालिक हैं। ठीक से स्वस्ति वाचन करने वाले ब्राह्मण भी यदि सस्वर विशुद्ध स्वस्ति वाचन करने वाले ब्राह्मण मिल जाएं तो अपना सौभाग्य समझो। पुरुष सूक्त स्त्री सूक्त भी ठीक से उच्चारण करने वाले ब्राह्मण मिल जाएं तो अपना सौभाग्य समझो। ये हालत हो रही है। और संपूर्ण वेद तो लोग पढ़ते ही नहीं हैं। ज़्यादा पढ़ेंगे तो रुद्री पढ़ लेंगे क्योंकि रुद्राभिषेक में काम आती है, और ज़्यादा पढ़ेंगे तो मंत्र संहिता पढ़ लेंगे। बोले पूरा शुक्ल यजुर्वेद पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मंत्र संहिता पढ़ लो और हो गया अपना। इसका मतलब है वेद में श्रद्धा नहीं है, रोजी रोटी में श्रद्धा है। इसलिए केवल जितने में काम चले उतना हम याद कर लेंगे, बाकी पूरे वेद का पारायण नहीं करेंगे। अपने शाखा का वेद, स्व शाखा का वेद प्रत्येक ब्राह्मण को कंठस्थ होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, नहीं तो वह ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। लिखा हुआ है हमारे धर्मशास्त्रों में कि जिस ब्राह्मण को अपनी शाखा का वेद कंठस्थ न हो वह ब्राह्मण पाणी ग्रहण करने का अधिकारी नहीं है। वो किसी ब्राह्मण की कन्या को लेने का अधिकारी नहीं है, वो पाणी ग्रहण नहीं कर सकता।
पाणी ग्रहण ही करने का अधिकारी तब होगा जब अपनी शाखा का वेद उसे उपस्थित होगा। दक्षिण में महाराज जी अग्निहोत्री ब्राह्मण कुछ बचे हैं बीज रूप में, हम उनकी हमारे ऊपर भी बड़ी कृपा है, संपर्क में बने हुए हैं। उनके यहाँ आज भी 14-15 वर्ष का बालक अपनी शाखा का वेद ब्राह्मण भाग सहित सस्वर उसे उपस्थित होता, कंठस्थ होता है। आज भी ऐसे बालक हैं जिनको 13-14 वर्ष की आयु में अपनी शाखा का पूरा वेद कंठस्थ है। वेद के नष्ट होने से सदाचार नष्ट हो गया, क्योंकि सदाचार में प्रमाण क्या है? हमारे यहाँ एक वाक्य है, वेदो खिलो धर्म मूलम, संपूर्ण धर्म का मूल है वेद। ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हुआ, और जब वेद नष्ट हो गया तो समाज में सदाचार नष्ट हो गया, और सदाचार नष्ट हो गया तो स्वेच्छाचारी दुराचारी पुरुष समाज में पैदा हो गए। जब स्वेच्छाचारी दुराचारी पुरुष समाज में पैदा हो गए तो नारियों की पवित्रता नष्ट होने लगी, पातिव्रत धर्म भी नष्ट होने लगा, सतीत्व नष्ट होने लग गया, सती भी सत्यवादी भी। देखो नारियां, स्कंद पुराण में लिखा है, भगवान व्यास कहते हैं, एक प्रकरण है महाराज जी, उसमें कौन सा प्राणी का कौन सा अंग पवित्र है ऐसा वर्णन है। जैसे गाय का पृष्ठ भाग पवित्र है, अश्व का मुख भाग पवित्र है, इस तरह की बातें उस प्रकरण में स्कंद पुराण में आई हैं। लेकिन महाराज जी लिखा है, पातिव्रत धर्म की महिमा के कारण चरण से लेके शीर्ष पर्यंत नारियां तो परम पवित्रा हैं। ये बात भगवान व्यास लिख रहे हैं। पातिव्रत धर्म की महिमा के कारण चरण से लेके चोटी तक माताएं पवित्र हैं, नारियां पवित्र हैं, ऐसा भगवान व्यास स्कंद पुराण में लिख रहे हैं। क्यों? किस कारण से वे पवित्रा हैं? क्योंकि उनमें सतीत्व है, उनमें पातिव्रत है। उस पातिव्रत की महिमा के कारण उनकी इतनी बड़ी महिमा गाई गई है। सतीत्व नष्ट हो गया, क्या कहें, बड़े दुख की बात है। देश स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन ऐसी विचारधारा वाले लोगों ने शासन किया जिनको भारतीयता में, सनातन संस्कृति में श्रद्धा ही नहीं थी। उस काल में भी विरोध हुआ था सहशिक्षा का, बड़े बूढ़े लोग इसके प्रमाण हैं, लेकिन उस विरोध को स्वीकार नहीं किया गया और भारत जैसे देश में पाश्चात्य देशों का अंधानुकरण करते हुए बालक बालिकाओं की सह शिक्षा का प्रचलन किया गया। और वो सह शिक्षा कॉलेज की शिक्षा तक सह शिक्षा, विश्वविद्यालय तक सह शिक्षा, और सह शिक्षा का दुष्परिणाम यह है, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, घृत कुंभ समा नारी तप्तांगार को उपमान, घी से भरे हुए कलश के समान स्त्री का शरीर है और धधकते हुए अंगार के समान युवा पुरुष का शरीर है। भाई, धधकते अंगार पर घी के कलश को रखोगे और कहोगे घी पिघले नहीं, ये कैसे संभव है? युवक और युवतियों का युवावस्था में एक साथ रहना उनके सदाचार की रक्षा नहीं कर सकता, उनके ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर सकता, और विवाह के पहले ही उनका धर्म नष्ट हो गया, उनका सदाचार नष्ट हो गया, तो उनके द्वारा आप पातिव्रत की कल्पना, सतीत्व की कल्पना कैसे करेंगे? और धर्मशील पुरुष, सत्यवादी पुरुष, लोभ रहित पुरुष, दानशील पुरुष, ये पुरुष आसमान से नहीं टपकते हैं, धरती फोड़ के नहीं निकलते हैं, किसी सती साध्वी पतिव्रता माता की कोख से ही जन्म लेते हैं। इसलिए राष्ट्र के निर्माण में पुरुष की उतनी अधिक भूमिका नहीं है जितनी महत्वपूर्ण भूमिका माताओं की है। इसलिए नारियों की पवित्रता पर हमारे वैदिक सनातन धर्म में बहुत जोर दिया गया। किसी भी प्रकार से मेरी प्रार्थना है
इन नारियों की पवित्रता को राष्ट्र बचा ले। फिर परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी जैसे महापुरुष बार बार इस धरती पर जन्म लेते रहेंगे, और यदि ये नहीं बचाया गया तो अकाल पड़ जाएगा, महापुरुष दिखाई नहीं पड़ेंगे। अभी भी अकाल जैसा ही है और अकाल पड़ जाएगा। एक भगवत प्राप्त सिद्ध संत ने एकांत में दास से कहा, उन्होंने कहा कि जीवन मुक्त पुरुष जिनको भगवान का साक्षात्कार हो चुका है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष करुणा की अधिकता, दया की अधिकता होने के कारण जीव जगत की पीड़ा का अनुभव करके वे संसार में आना चाहते हैं, जीवों का परम हित करने के लिए, लेकिन उन्हें माता पिता वैसे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं जिनके माध्यम से वो संसार में आए। उन्होंने कहा सूक्ष्म जगत के महानुभावों से संबंध स्थापित हुआ। उन्होंने कहा हम आ तो जाएं, पर हम किस माता के गर्भ से जन्म लें, ये स्थिति हो रही है। हम तो कभी पढ़ते तो हैं नहीं, न सुनते हैं। हमको कोई समाज सुधार वाली बात कहता तो वो भी हमको हमारी प्रवृत्ति उधर नहीं है, ऐसा समझो। समाज सुधार में तो तमाम लोग लगे, हम तो सीधी सादी भगवान की कथा कहते हैं। आज किसी ने हमको पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा है कि विवाह के क्या नाम अंग्रेजी में दिया हुआ था, क्या प्री वेडिंग माने, तो वो कह रहे हैं कि माने विवाह हुआ नहीं और विवाह के पहले ही लड़का लड़की मिलकर के एक फिल्म बना लेते हैं, एक सिनेमा जैसा बना लेते हैं, और इधर शादी होती रहती है और वो फिल्म चलती रहती पर्दे पर। आप लोग हंस रहे हैं, आप लोग हंस रहे हैं, हमको भीतर से रोना आ रहा है, हमको रोना आ रहा है। ऐसी दुर्दशा भारत देश में हो गई। इतने निर्लज्ज हो गए यहाँ के युवक युवतियां, इतने लज्जा शून्य हो गए लोग यहाँ के। हमने वह समय भी देखा है, 100 साल पुरानी बात नहीं बता रहे हैं, हमने वह समय देखा है। अभी भी कहीं कहीं पवित्र परिवारों में, गांव में है, जो अपने पिता के सामने पुत्र अपने बालक को गोद में नहीं लेता, क्योंकि मैं इनका पुत्र हूँ, मैं इनके सामने बाप बन के कैसे दिखाऊं। ये मर्यादा रही हमारे देश की। कभी किसी लड़की ने ये कही नहीं कि माता पिता ने जहाँ संबंध किया वो लड़का कैसा है, उसके पास धन क्या है, उसकी स्थिति क्या है। माता पिता ने, क्योंकि हमारे हित का जितना विचार हमारे माता पिता कर सकते हैं उतना हम नहीं कर सकते। माता पिता ने जो किया वह हमें अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार है। ये हमारे यहाँ की कन्याओं के संस्कार रहे हैं। हमारे यहाँ पुरुष वर्ग का भी आग्रह नहीं रहा कि आप कहाँ हमारा विवाह करेंगे, आपकी रुचि माता पिता नहीं पूछते थे। माता पिता अपने परिवार के पवित्र संस्कारों के अनुरूप जिस परिवार को समझते थे, जन्मांग जहाँ मिल जाता था वहाँ के परिवार के संस्कार मिल जाते थे, वहाँ की पवित्र कुल की कन्या से अपने पुत्र का विवाह करते थे। ये केवल गोरी काली चमड़ी लोग नहीं देखते थे, केवल रुपया कौड़ी नहीं देखते थे, कुलीनता देखते थे, संस्कार देखते थे, सदाचार को देखते थे। कितनी पीढ़ियों तक उनकी वंश परंपरा निष्कलंक रही है, इस बात को देखते थे। अब धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तो सतियों के नष्ट होने से सत्यवादी नष्ट हुए, लोभ रहित पुरुष नष्ट हुए, दानशील पुरुष भी नष्ट हुए, और आज ऐसी दुर्दशा आ गई कि बहुत बड़ी संख्या में गोवंश देश में नहीं है। 80 करोड़ कम से कम 80 करोड़ से ऊपर हिंदू है, और 8 करोड़ गाय भी देश में नहीं बची हैं। आप विचार करो, एक एक हिंदू के हिस्से में कितनी गाय आई, एक गाय कितने हिंदुओं के हिस्से में आई, गणित करके बताओ। 10 हिंदुओं के हिस्से में एक गाय आई है, 80 करोड़ से ज़्यादा है।
एक 10 हिंदुओं के गाय हिस्से में एक गाय आई, फिर भी गाय डोल रही है, फिर भी गाय पन्नी कचड़ा खा रही है, फिर भी गाय भूखी दुर्बल डोल रही है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। कहाँ चलेगी आपकी दानशीलता? आपकी दानशीलता की पोल पट्टी तब खुलती है जब आप गौशाला के लिए 10-5 गाड़ी भूसा चारा देने में भी संकोच करते हैं और अपने बेटा बेटी के ब्याह में कई कई करोड़ रुपया केवल सजावट में खर्च कर देते हैं। एक सूरत शहर में एक विवाह हुआ वैश्य परिवार में, तो उसमें सजावट हुई थी। तो सजावट करने वाले व्यक्ति हमसे, हमारे ठाकुर जी से जुड़े हुए मलुक पीठ के शरणागत थे। उनका ये सजावट वाला काम है। कुंभ में भी कई बार वो सेवा करते, गुजराती भाई हैं। तो वो हम सूरत में थे तो उन्होंने हमको मोबाइल पर दिखाया, बोले महाराज जी हम ऐसी सजावट करते हैं। तो हमने कहा कितने की सजावट हुई है? उसने कहा 1 रात की सजावट है, 4 करोड़ रुपए का ठेका है। कितने का? 4 करोड़ रुपए की सजावट। हम तो महाराज जी पहली बार सुना 4 करोड़। बोले हाँ, कितनी देर के लिए? बोले कितनी देर के लिए? 4-5 घंटे के लिए। तो हमने कहा इसी में भोजन होगा। नहीं नहीं नहीं, भोजन नहीं है, भोजन का ठेका अलग है, खाने पीने वाला विभाग अलग है। ये तो खाली कपड़ा लत्ता, टेंट, तंबू, लाइट और झाड़ फंगनूस, इसकी चमक के 4 करोड़ रुपए हैं। ले साहब आप विचार करो, 4 करोड़ रुपए जिसने केवल सजावट में खर्च किए होंगे, उसने ब्याह में कितना खर्च किया होगा। विवाह तो आवश्यक है, पर यह प्रदर्शन जरूरी है क्या? ब्याह में इतना खर्च किया होगा और उस विवाह को पढ़ने वाले पंडित जी को बुलाकर पूछा जाए कि आपको दक्षिणा क्या मिली? 1 लाख रुपए मिली, शायद 10,000 रुपए दक्षिणा भी नहीं मिली होगी। पंडित जी को तो 10,000 भी नहीं मिलेंगे। हाँ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अरे भाई, पंडित जी को तुमने नौकर समझ रखा है क्या? आपके कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं, आपके गुरु हैं। आप उनसे प्रार्थना, उनका अनुशासन आपको मानना चाहिए। जो मुख्य संस्कार कराने वाले हैं उसको आपने कुछ नहीं दिया, उसको देने में आपके पसीने आ रहे हैं। धर्म प्रदर्शन का विषय नहीं है, धर्म आचरण का विषय है। और धर्म प्रवचन का विषय भी नहीं है, धर्म आचरण का विषय है। धर्म का आचरण करें, हमारी स्वधर्म में निष्ठा हो। अब देखिए, गाय सुरक्षित होगी तो ब्राह्मण सुरक्षित हो जाएगा, ब्राह्मण सुरक्षित होगी तो वेद सुरक्षित हो जाएगा, वेद सुरक्षित होगा तो सदाचार सुरक्षित हो जाएगा, सदाचार सुरक्षित होगा तो नारियों का पातिव्रत सुरक्षित हो जाएगा। उपनिषद में एक आख्यायिका है नवलराम जी महाराज, छांदोग्य में, न स्वैरस्वैरिणी कुतः। राजा कह रहा है अश्वपति कि मेरे राज्य में कोई स्वेच्छाचारी पुरुष ही नहीं है, तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री आई कहाँ से? इसका मतलब स्वेच्छाचारी पुरुष ही स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का निर्माण करते हैं। सदाचारी पुरुष होगा तो नारियों की पवित्रता कहाँ नष्ट होने वाली? कभी नष्ट होने वाली नहीं। तो गाय की रक्षा होने से ब्राह्मण की रक्षा हो जाएगी, गौ ब्राह्मण की रक्षा होने से वेद की रक्षा हो जाएगी, वेद की रक्षा होने से सदाचार की रक्षा हो जाएगी, सदाचार की रक्षा होने से नारियों की सतीत्व की रक्षा हो जाएगी। और जब नारियों के सतीत्व की रक्षा हो जाएगी तो सत्यवादी पुरुष, लोभ रहित पुरुष, दानशील पुरुष ही उन पवित्र माताओं की कोख से जन्म लेंगे और फिर संपूर्ण धर्म सुरक्षित हो जाएगा। हम आपको यह बात प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं, भगवान सामने विराजमान हैं, भगवान की सन्निधि में ये बात कह रहे हैं कि भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से पूरी तरह विमुक्त हो जाए, गोवंश संरक्षण संवर्धन की व्यवस्थित राष्ट्रीय योजना बने, गो आधारित कृषि, गो आधारित शिक्षा, गो आधारित चिकित्सा हो और गो भक्तों का निर्माण इस देश में होवे,
तो हम पक्का विश्वास करते हैं कि युग बदल जाएगा, युग परिवर्तित हो जाएगा और फिर भारत अपने आप विश्व के धर्म गुरु पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। सारा संसार भारत का अनुगमन करेगा। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न। मुगल काल से लेकर अंग्रेजी शासन तक और स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस देश का। इस देश में गोरक्षा होनी चाहिए, नहीं हो पा रही। बहुत दुख की बात है। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, 3 काम करो। नित्य गोरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करो। आपको जो भी मंत्र मिला हो, जो भी पूजा पाठ जप करते हो, थोड़ी देर गोरक्षा के लिए करके और उसका पुण्य गोरक्षा को अर्पित करो। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा। दूसरा काम, अपने घर की ठाकुर सेवा, अतिथि सत्कार, स्वयं के परिवार का पोषण, पितरों का श्राद्ध आदि भारतीय देशी गायों के दूध दही घृत से बने हुए पदार्थों से ही संपादित करो। माने गोव्रती बनो, इससे भी गोरक्षा हो जाएगी। ये भी आप कर सकते हैं, आपके परिवार का उत्तम स्वास्थ्य रहेगा। तीसरा काम है कि अपनी आय का एक अंश गोवंश की सेवा में समर्पित करो। माने किसी न किसी रूप में गो सेवा अवश्य करो। आप लोग कहेंगे कैसे करें? बहुत सरल तरीका एक महापुरुष ने बताया। माताएं जिनके यहाँ बहुत सामर्थ्य नहीं, उनकी बात कह रहे महाराज जी। माताएं कुछ नहीं, रोटी के लिए आटा लगाती हैं, उसके पहले सूखा आटा एक मटका में, एक घड़ा में 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी आटा रख दें या 1 कटोरी आटा रख दें रोज निकाल के। और जब वो घड़ा पूरा भर जाए तो निकट की किसी गौशाला में जहाँ गोवंश को सेवा की आवश्यकता है, उनके सानी वगैरह में आटे, वहाँ आप आटा दे दें। आप गरीब से गरीब होकर भी गौ सेवा कर सकते। अरे इतना आटा खाते हो, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी आटा गाय के लिए नहीं निकाल सकते? भावना होनी चाहिए। सामर्थ्य से सेवा नहीं होती है, सेवा केवल भावना से होती। भावना होवे तो सामर्थ्य न होते हुए सामर्थ्य आ जाएगी, वो भावना ही नहीं होगी तो सामर्थ्य कहाँ से आएगी? तो प्रत्यक्ष रूप में प्रत्येक मनुष्य के द्वारा गो सेवा करना, गव्य पदार्थों को आहार के रूप में सेवा और धर्माचरण के रूप में उन्हें व्यवहार करना और नित्य गोरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करनी। बहुत अच्छे अच्छे काम राष्ट्र में हुए हैं। हम उन सब अच्छे कार्यों के हृदय से खूब प्रशंसक हैं, समर्थक हैं। 370 हट गई और कश्मीर की धरती पर भी भारतीय ध्वज गर्वपूर्वक स्वाभिमान पूर्वक लहरा रहा है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। अमरनाथ में भी यात्री बढ़ गए हैं और वह दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी बड़े बड़े वेद विद्यालय खुलेंगे, बड़े बड़े मठ मंदिर आश्रम बनेंगे और कश्मीर पुनः अपने पुराने अतीत के गौरव को प्राप्त करेगा। बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, बड़ी प्रशंसा है इस बात की। लोग कहते थे कैसे होगा, पर इच्छा शक्ति थी, हो गया। श्री राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण सबने देखा है और लगातार चल रहा है। बहुत अच्छा कार्य हुआ। और भी अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, उन सभी अच्छे कार्यों की प्रशंसा है। किंतु फिर भी हम निवेदन करें, इन सारे अच्छे कार्यों पर अच्छाई की पूरी मुहर ठप्पा तभी लगेगा जब भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त होगी तो ही। नहीं तो सोने की पटरी बिछा दो और सोने की ट्रेन चला दो, पर देश में यदि गोहत्या हो रही है तो वो भारत का विकास नहीं होगा, भारतीयता का विकास नहीं होगा। वो आसुरी संस्कृति का विकास भले ही हो जाए, उसमें मनुष्य को दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता। दैवी संपत्ति मोक्ष का कारण है और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण है। अंतरजाति विवाह बिल्कुल मत करो।
चाहे कोई बड़े नेता अभिनेता आपको सलाह देवें, पर अंतर जाति विवाह बिल्कुल मत करो। आपकी अपनी प्राचीन परंपरा के अनुसार ही आप शादी ब्याह आदि करो, क्योंकि अंतर जाति विवाह करने से क्या होगा? आप लोग गीता जी तो खूब पढ़ते हैं, अब विचार बिल्कुल नहीं करते। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानाम कुलस्य च, वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है। लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडदान जलदान की क्रिया लुप्त हो जाएगी। इसलिए अंतर जाति विवाह बिल्कुल मत करो। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।